Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the hormones of adenohypophysis. Adenohypophysis जो बेसिकली है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ऐसा पोर्शन है जो ट्रू एंडोक्राइन है। यानी हमने पढ़ा था न्यूरोहाइपोफाइसिस का। न्यूरोहाइपोफाइसिस खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड, ठीक है, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसे कि ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है। लेकिन अगर हम एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो ये ट्रू एंडोक्राइन पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और 6 डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। 2 इसमें ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? जिनका प्राइमरी इफेक्ट किस पे होता है? किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड पे, यानी जो डायरेक्ट ऐसा हार्मोन सेक्रेट करेंगे जो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक हार्मोन्स। 2 नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है, जो कि स्पेसिफिक नहीं होते और मोर देन 1 टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। पहले हम इन्हीं की बात करते हैं, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिन्हें हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट नहीं करते, बल्कि ये उन सारे बॉडी पार्ट्स पे इनका इफ़ेक्ट होता है जो लिंक्ड होते हैं ग्रोथ के साथ। जिस बॉडी पार्ट की ग्रोथ होनी है, जिसने बढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ग्रोथ हार्मोन अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है क्या करता है, डायरेक्टली इंड्यूस करता है सेल डिवीज़न को। सेल डिवीज़न आपको पता है लाजमी है ग्रोथ के लिए। और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना, वो भी प्रमोट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह प्रमोट करता है? अमाइनो एसिड्स का जो अपटेक होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, आरएनए ज़्यादा बनता है और राइबोसोम की एक्टिविटी जो होती है वो इन्हांस हो जाती है ताकि जल्दी से प्रोटीन बन जाए। सो बेसिकली ग्रोथ के साथ जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी लिंक्ड हैं ग्रोथ हार्मोन का, उस पर इफ़ेक्ट होता है। प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो उसके भी एक से ज़्यादा फंक्शन हैं। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्टिव माइग्रेटरी बिहेवियर में ये इन्वॉल्व होता है, मैमल्स के स्पेसिफिकली। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को इन्हांस करता है प्रोलैक्टिन। अच्छा, एक बात याद रखनी है, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका किस पे इफेक्ट होता है? थायराइड ग्लैंड पे। सो हमने क्या कहा कि वो हार्मोन जिसका किसी दूसरे ग्लैंड पे इफेक्ट होगा वो ट्रॉपिक इन नेचर होगा। सो थायरोट्रोपिन जो है ये थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करें। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोड्यूस करें स्टीरॉयड हार्मोन्स, जिन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल्स कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है। जैसे ही कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो ACTH की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ACTH बेसिकली क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये 2 गुनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करता है, जिनका गुनेड्स पे इफेक्ट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग जो है इसका नाम आया है कार्पस लूटियम से। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू होता है ओवरीज में, ठीक है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ मेच्योर एग फ्रॉम ओवरी। अब ये तो बात हो गई फीमेल की। मेल में क्या होता है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सेल्स होते हैं ना, वो टेस्टिस में मौजूद होते हैं और वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स को। फॉलिकुलर सेल्स कहाँ पे होते हैं? ओवरी में होते हैं, ताकि वो डेवलप करें, ताकि वो प्रोड्यूस करें मेच्योर एग्स, और इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें। सो एस्ट्रोजन 2 सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहा है, FSH से और कार्पस लूटियम से। ये मेल सेल्स में FSH क्या करता है कि ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। अब पाइनियल ग्लैंड की हम बात करते हैं। इसे हम पाइनियल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप जो है वो पाइन कोन की तरह की होती है, और इसके डिस्टिंक्टिव सेल्स जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? लोअर वर्टिब्रेट्स में फोटो रिसेप्टर्स थे, उनसे इवॉल्व हुआ है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। अब वो जो फोटो रिसेप्टर्स थे ना, वो मेलाटोनिन बनाते थे और एक्टिव थे डार्क में। लाइट जो थी ना वो इनहिबिट कर देती थी एंजाइम्स को, जो कि मेलाटोनिन सेंसिस के लिए रिक्वायर होते थे। और इसके अलावा इसकी साइक्लिक प्रोडक्शन होती है मेलाटोनिन की। ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट करता है और डायर्नल और सीजनल साइकिल्स में इन्वॉल्व होता है।
इसको बेसिकली हम एक एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल एक्टिविटीज़ के साथ लिंक्ड है ना, तो ये हेल्प करती है मैमल्स को कि उन्होंने जो शेयरली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म कर लें, ताकि और इन एक्टिविटीज़ को वो ऑप्टिमम टाइम पे परफॉर्म कर सकें। अगर मेलाटोनिन सेक्रीशन कम होगी तो उसका क्या मतलब है कि प्यूबर्टी को ऑनसेट हो गया है, वो एज जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फीचर्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पाइनियल ग्लैंड किस चीज़ के साथ लिंक्ड होता है, डायर्नल और सीजनल इवेंट्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन।